उज्जैन के आरडी गाड़ी अस्पताल से एक बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है। बच्चा चोरी होने की जानकारी लगते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। सूचना पर चिमनगंज मंडी पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले में प्रसूता के माता पिता से पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल देवास जिले के बागली तहसील की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग ने गुरुवार को आरडी गाड़ी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया था। शनिवार दोपहर नाबालिग के माता पिता उससे मिलने पहुंचे थे। महिला ने बताया कि वह रात को बेटे को दूध पिलाकर सो गई थी। सुबह जब नींद खुली तो बेटा गायब था। मामले में नाबालिग ने अपने ही माता पिता पर शंका जताई है, जिसके चलते पुलिस पूछताछ कर रही है। यहाँ बता दें कि नाबालिग दुष्कर्म की शिकार है। दुष्कर्म के बाद माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती। इस कारण उसे न्यायालय के आदेश पर शासकीय बालिका सुधार गृह में रखा गया था। डिलीवरी के लिए आरडी गाड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया। यहाँ नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया और वह चोरी हो गया। मामले में आरडी गाड़ी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे 2 साल से खराब है और सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। आरडी गार्डी कॉलेज जो थाना चिमनगंज के अंतर्गत आता है, एक डिलीवरी के बाद एक न्यू बॉर्न बेबी जिसको अज्ञात लोगों के द्वारा ले जाया गया। पुलिस ने इसमें एक प्राइमा फेसी अपराध मानते हुए 363 का अपराध पंजीबद्ध किया है। प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है, जो जानकारी इकट्ठी हुई है, ये मामला आपस में उनके जो परिवार है, लड़की के माता पिता और उनके जो दूसरे पक्ष है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा था। पुलिस जांच इसमें कर रही है और शीघ्र ही इसमें बरामदगी और अन्य कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के थाना चिंतामण अंतर्गत गांव लेकोड़ा में 2 दिन पहले मृत्यु भोज के दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन साफ दिखाई दिया। यहां सैकड़ों की संख्या में लोग भोजन के लिए पहुंचे। यहां इतनी भीड़ एकत्रित हो गई कि धक्का मुक्की में कई लोग दब गए। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए थाना चिंतामण पुलिस ने आयोजक पर केस दर्ज कर लिया है। यह जानकारी सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर दी। ग्राम लेकोड़ा जो थाना चिंतामण के अंतर्गत आता है, उसमें एक नुक्ते का कार्यक्रम था, जो किसी की डेथ के बाद नुक्ता होता है। उस कार्यक्रम में जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वहाँ पहुँचे थे और उसी के दौरान एक जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इसी वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया है और उसमें एक वायलेशन का जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन मानते हुए एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें विवेचना की जा रही है। प्रसिद्ध गायिका फाल्गुनी पाठक ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। नंदीहाल में बैठकर की शिव की आराधना। देश की प्रसिद्ध गायिका फाल्गुनी पाठक सोमवार को उज्जैन पहुंची। वे यहां विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए आई हुई थी। मंदिर के नंदीहाल में बैठकर उन्होंने शिव आराधना की। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि मांगे बिना ही बाबा महाकाल ने सब कुछ दे दिया है, इसलिए शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे। जीवन में जो भी सफलता मिली है वह बाबा महाकाल के आशीर्वाद से ही मिली है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए फाल्गुनी पाठक ने नंदीहाल से दर्शन किए। भगवान ने मांगे बिना ही महाकाल ने बहुत कुछ दे दिया है, तो आज सिर्फ दर्शन के लिए आए थे और उनका शुक्रिया अदा करने आए थे। तो जो भी जीवन में कुछ भी सफलता मिली है वो सब उनके आशीर्वाद से मिली है और भगवान सदा अमर पे आशीर्वाद अपना बनाए रखा। अभी तक कुछ प्लानिंग नहीं है, करेंगे। मुझे पुजारी जी ने भी बोला कि कुछ करिए तो करेंगे। उज्जैन के थाना माधवनगर क्षेत्र में एक बाइक चोरी का मामला सामने आया है। यहां एलपी भार्गव नगर में घर के बाहर से बाइक चोरी हो गई। दरअसल फरियादी मनीष गोसर एम्बुलेंस चलाता है। वह एम्बुलेंस के लिए एलपी भार्गव नगर पहुंचा। यहां घर के बाहर बाइक खड़ी करके घर के अंदर चाय पीने गया था। इसी दौरान अज्ञात चोर बाइक चुराकर रफू चक्कर हो गए। मामले में फरियादी ने थाना माधवनगर में एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस क्षेत्र के सीसीटीवी खंगाल रही है। घटना देर शाम की है। मामले में फरियादी ने सोमवार को थाना माधवनगर परिसर में जानकारी दी। मैं एलपी भार्गव नगर में रहता हूँ। मेरी गाड़ी वहाँ से कल शाम को चोरी हो चुकी है, जिसकी एफआईआर मैंने अपने माधवनगर थाना में दर्ज करवा चुका हूँ। थाने माधवनगर में यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द मेरी गाड़ी ढूंढ कर मुझे वापस करवा दें। कौन सी गाड़ी थी? मेरी गाड़ी है HF डिलक्स, ब्लैक कलर की, रेड पट्टे पे है। गाड़ी नंबर है MP 13FS 4759। रात्रिकालीन ड्यूटी पर डॉक्टरों की अनुपस्थिति से मरीजों को नहीं मिल पा रहा समय पर उपचार।
पूर्व में पद से हटाने के बाद येन केन प्रकरण अपनी पद स्थापना कराने के बाद फिर से बीएमओ डॉक्टर अनुज शाल्य ने अपनी पुरानी कार्य प्रणाली अपनाई। गौरतलब रहे कि बीएमओ के द्वारा चर्चा करने पर बताया गया कि रात्रिकालीन ड्यूटी पर डॉक्टर रवि सोनी ड्यूटीरत थे। वहीं बाद में उनका कहना था कि डॉक्टर रवि सोनी की ऑन ड्यूटी थी, जबकि सोनी से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक ड्यूटी करके अपने घर उज्जैन चले गए थे। बाद में स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीणों और मरीज के परिजनों द्वारा हंगामा करने पर आनन फानन में बीएमओ ने डॉक्टर सोनी को फोन कर बुलाया। 2 घंटे इंतजार के बाद परिजन मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। देखने वाली बात यह है कि बीएमओ और डॉक्टर सोनी के बयान विपरीत होने से बीएमओ की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस बात से आक्रोशित मरीज के परिजन और ग्रामीण जनों ने एसडीएम और थाना प्रभारी को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए लापरवाह बीएमओ के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की है। उल्लेखनीय है कि रविवार शाम करीब 7:30 बजे अंचल का एक ग्रामीण अपने बच्चे का उपचार करवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घटिया पहुंचा, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर कोई डॉक्टर नहीं मिला, जिसको लेकर ग्रामीण ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना था कि बच्चे की तबीयत बिगड़ने के कारण मैं बच्चे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घटिया पहुंचा, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर कोई डॉक्टर नहीं मिले, जिसका खामियाजा भुगतने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है। शाम 5 बजे के बाद स्वास्थ्य केंद्र घटिया में कोई डॉक्टर नहीं मिले, जिससे ग्रामीणों को समय पर उपचार नहीं मिलता और वह मौत के घाट उतर जाते हैं। कल कुछ ही एक संज्ञान में आया था कि कोई बच्चा बीमार हुआ था, यहाँ पे कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुआ है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया था। उसके संबंध में आज कुछ लोगों ने आवेदन दिया है। मैंने बीएमओ को और आदेशित कर दिया है कि 24 घंटे कोई ना कोई एक डॉक्टर यहाँ ड्यूटी पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सर, पालीगढ़ और घटिया में डॉक्टर नाइट में रहते हैं, इसलिए आदेशित किया है। अब देखेंगे, नहीं होगा तो फिर कार्रवाई होगी। घटिया स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की उपस्थिति नहीं रहती। डॉक्टर सालिद पहले भी दारू पीने में सस्पेंड हुआ था और नियमितता का काम उसका जारी रहता है, कभी यहाँ स्टाफ में रहता नहीं हो। आए दिन डॉक्टर ही नहीं रहते हैं, मरीज परेशान होते हैं। कल क्या घटनाक्रम? कल एक बच्चा हमारा गिर गया था, गिरने पे उसकी इलाज कराने गए थे, 1 घंटे भर तक कोई नहीं आया हूँ। 10 मरीज वहीं, उसके बावजूद भी आज तक कोई डॉक्टर कोई वहाँ प्रावधान नहीं। और सालिड डे तो पहले भी सस्पेंड हो चुका था, वापस पैसे दे के शिफ्ट हो गया है। कितनी देर में आया था डॉक्टर? आया ही नहीं, कितनी देर में कहाँ आया। फिर आपने इलाज किया बच्चे का? इलाज प्राइवेट में कराया। इसके लिए कैसे बात हुई थी, शिकायत करी आपने? ये करी नहीं, एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घटिया पर आए दिन जब भी मरीज को लेके जाते हैं वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं। कल भी हम बालक को लेके गए थे, कल को डॉक्टर उपलब्ध नहीं था वहाँ पर। और ये स्थिति है कि यदि किसी पेशेंट को ले जाएँ तो यदि मर भी जाए तड़प तड़प कर कोई देखने वाला नहीं है वहाँ पर, जबकि ये तहसील मुख्यालय का है, हॉस्पिटल है। वहाँ पर आज भी ये स्थिति है, कोई डॉक्टर नर्स कोई देखने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध रहे और लेडी डॉक्टर भी वहाँ पर रहे, और डॉक्टर साली जो मनमानी कर रहा है, इस प्रकार की मनमानी ना हो। 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहे वहाँ पर। उज्जैन में भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर जिला अध्यक्ष के पद पर अमेय शर्मा को नियुक्त किया गया है। अमेय शर्मा की नियुक्ति पर सोमवार को उज्जैन शहर में विशाल रैली निकाली गई। क्षीर सागर मैदान से शुरू हुई रैली नई सड़क, एटलस चौराहा, फव्वारा चौक, दौलतगंज चौराहा, मालीपुरा, देवास गेट, माधव कॉलेज, चामुंडा माता चौराहा, टावर चौक, शहीद पार्क होते हुए लोक शक्ति कार्यालय, भाजपा कार्यालय पहुंची। यहाँ शहर भर में 100 से अधिक स्वागत मंच लगाए गए थे। जब रैली टावर चौक पर पहुंची तो यहाँ अनूठा स्वागत किया गया। टावर चौक पर जेसीबी के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई। यहाँ शहर के वरिष्ठ नेताओं ने नवनियुक्त अमेय शर्मा का स्वागत किया। मीडिया से चर्चा में अमित शर्मा ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वह उसे बखूबी निभाएंगे। बूथ स्तर से लेकर पूरे नगर जिला युवा मोर्चा तक के कार्यों को किया जाएगा। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना के जो जिम्मेदारी दी गई है, उसको निश्चित रूप से युवा मोर्चा उज्जैन के सभी को जोड़ करके एक नया भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राष्ट्र के कार्य में लग करके हम सबका, क्योंकि आज जिम्मेदारी मिली है, इसके बाद में मेरा
जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते सभी को लेकर के युवा मोर्चा के नए साथियों को लेकर के पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने का कार्य युवा मोर्चा करेगी। युवा मोर्चा जो राष्ट्र कार्य में लगने वाले सारे कार्य कर करके युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ज़्यादा युवा जुड़े इसलिए क्या प्रयास करेंगे? निश्चित रूप से हम विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से हम सब नीचे तक बूथ स्तर तक के जाते हैं, तो उसमें आगे भी और रचनात्मक कार्यक्रम कर करके इसको यहाँ पे जोड़ेंगे नए के नए युवाओं को। स्वागत रैली के दौरान अमेय शर्मा का जगह जगह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। स्वागत करने वालों में विनोद मालवीय, युवा मोर्चा नगर मंत्री मित्र मंडली, अजय आंजना मित्र मंडली, निखिल भारद्वाज मित्र मंडली, राहुल पांचाल, संजय पांडे, विनय चौहान, शुभम सिंह राजपूत, रवि लोट नगर आईटी सेल प्रभारी, संदीप पाठक, दीपक नामदेव, विक्रम ठाकुर, दिग्विजय सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। जुलूस में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नव नियुक्त नगर अध्यक्ष एमी शर्मा के स्वागत जुलूस में भेरूगढ़ वार्ड क्रमांक 1 के युवा नेता और बीजेवाईएम के नगर जिला सह आईटी प्रभारी रवि लोट ने भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ वाहन रैली के माध्यम से शिरकत की। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई भाजपा कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर रवि लोट मित्र मंडली के नवनियुक्त अध्यक्ष का स्वागत भी किया गया। नवनियुक्त नगर अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा पंडित अमेय जी शर्मा को संदीप पाठक मित्र मंडली की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा नवनियुक्त अध्यक्ष अमेय शर्मा को राहुल पांचाल, संजय पांडे, कुंवर शुभम सिंह राजपूत, विनय चौहान मित्र मंडली की ओर से हार्दिक बधाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष अमेय शर्मा को निखिल भारद्वाज मित्र मंडली की ओर से हार्दिक बधाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर जिला अध्यक्ष पंडित अमेय जी शर्मा को रवि लोट भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर जिला सह आईटी प्रभारी की ओर से हार्दिक बधाई। अजय पांचाल मित्र मंडली की ओर से भारतीय जनता युवा मोर्चा नवनियुक्त अध्यक्ष पंडित अमेय जी शर्मा को हार्दिक बधाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा नवनियुक्त नगर अध्यक्ष अमेय शर्मा को विनोद मालवी मित्र मंडली की ओर से हार्दिक बधाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा नवनियुक्त नगर अध्यक्ष को मोहित उपाध्याय मित्र मंडली की ओर से हार्दिक बधाई।